हेलो एवरीबॉडी। अभी की जो एनर्जी है वो डिफरेंट लेयर्स में है, लेकिन उसका मोटो सिर्फ दो तीन शब्दों में है, जैसे ट्रस्ट, अनकंडीशनल लव, नेचर लव, सेल्फ लव, ये वाला है, और पेशेंस। तो ये जो कीवर्ड्स हैं अभी की एनर्जी में, ये डीएम को भी और डीएफ को भी। डीएम का मतलब फिजिकल लेवल के डीएम के बारे में आप एकदम से मत सुनिएगा। डीएम का मतलब पहले आप इंटरनल एनर्जीज को रीचेक करो और फिर अपने फिजिकल लेवल में जो आपके काउंटर पार्ट हैं उनसे आप रिलेट करो। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी डीएम और डीएफ की एनर्जी आती है, पहले इंटरनल लेवल पे चेक करो, क्योंकि आप दोनों परफॉर्म करते हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और आपके जो डीएम है वो भी दोनों परफॉर्म करते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि कर्मा का बैगेज इतना ज़्यादा हो जाता है, जो कि अभी की एनर्जी में डीएम साइड से चल रही है, कि वो आपको आपका टाइम देते हैं जहाँ पे आप लैग कर रहे हो, आपके सामने वो चीज़ आती है, वो थॉट प्रोसेस आता है, वो रिपीटेटिव पैटर्न आता है, वो पर्टिकुलर चीज़ें आती है, लेकिन आप उसे पकड़ नहीं पाते हो या समझ नहीं पाते हो, या फिर आप इंट्यूशन को आप लैग कर लेते हो, मतलब इंट्यूशन पे फेथ करने पे लैग करते हो, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जहाँ पे हमें हील करना होता है हमें पता होता है, लेकिन कभी कभी कन्फ्यूजन होता है, एनर्जीज ऐसी होती है जहाँ पे ब्लॉक हो जाते हैं। तो क्या हम उन चीज़ों पे काम नहीं कर पाते जितना करना चाहिए होता है? साथ ही अपनी एनर्जीज को मेंटेन करते हुए, बैलेंस करते हुए हम आगे बढ़े, ऐसा भी होता है। और डिवाइन टाइमिंग भी यहाँ पे फिजिकल लेवल पे काम करती है। टाइम के इल्यूजन से बाहर निकलना होगा, ये भी आपको बताया जा रहा है अभी की एनर्जी में। और जो डीएम साइड है फिजिकल लेवल में, वो बहुत सारी ऐसी चीज़ों का रियलिटी चेक मिलने का मतलब है, वो बहुत डीप लेवल पे ट्रस्ट करते हैं, फेथ करते हैं। स्पेशली अगर अपने ऑपोजिट जो है, जैसे कि अगर फीमेल है डीएम एनर्जी में तो अपने फादर पे, मेल है डीएम एनर्जी में तो अपनी मदर से एक्सट्रीमली वो कनेक्टेड होते हैं ऑपोजिटली, और उन कार्मिक से वो चीज़ें सीखते हैं, और फेमिनाइन को इग्नोर और रिजेक्शन फेस करना पड़ता है, और फिर उन्हें रियलिटी मिलती है कि वो गलत थे, गलत हैं, और किस तरीके से वो गलत हैं, ओल्ड बिलीफ सिस्टम क्या है, एंड XYZ। तो वो चीज़ अभी उनकी तरफ में लेयर बाय लेयर हो रही है। एकदम से कोई भी फेथ टूटता नहीं है। आपके भी बहुत बार या किसी के भी एक्स रहे होंगे, XYZ, या फिर घर परिवार में भी आपने उम्मीदें रखी होंगी, एक बार टूट जाती है तो एक डिप्रेशन या फिर कोई भी एक लो वाइब्रेशन से आप थोड़ा सा फेस करते हैं, फिर धीरे धीरे उससे उभरते हैं, फिर आप नई ज़िंदगी में जाते हैं। तो जब आप भी टाइम लेते हैं तो वो तो लेंगे ही ना। तो बस आपको ना पेशेंस इसलिए रखना है। पेशेंस रखने से क्या होता है ना, फ्लो में आते हो, और फ्लो में आने से एनर्जीज, जो ब्लॉकेज क्रिएट होता है पेशेंस खोने पे, वो रिलीज़ होता है। दूसरी चीज़, अभी जो करंट की एनर्जी है वो रिलीजिंग की एनर्जी है। जितना हो ग्राउंडिंग करो, क्लिनजिंग की एनर्जी है, क्लियर हो रही है, रिलीज़ हो रही है, पैटर्न्स रिलीज़ हो रहे हैं, स्पेशली पास्ट लाइफ के हो रहे हैं, पास्ट टाइमलाइन के हो रहे हैं 2005 से 15 तक। और यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करना, हो सकता है किसी किसी से रेजोनेट करे, यहाँ पे या तो पास्ट लाइफ का इमोशन, पास्ट लाइफ के लोग, या फिर आपका कोई भी एक्स रहा है या रही है वो, मतलब पास्ट के जो लोग हैं वो वापस आपके लाइफ में, चाहे ड्रीम के थ्रू, इमोशन के थ्रू, थॉट प्रोसेस के थ्रू, या फिर खुद फिजिकल वे में कैसे भी, या किसी ना किसी के बात में नाम आकर कैसे भी, वो इंसान आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है किसी ना किसी वे में। उसका मतलब अभी के कलेक्टिव एनर्जीज में ये है, क्योंकि रेट्रोगेट पीरियड जो है अभी तक बहुत, लाइक अप्रैल एंडिंग तक लगभग ख़त्म रहेगा। तो यानी कि एनर्जी सीधी चल रही है, सारी सीधी का मतलब है कब रिलीज़ कर रही हैं, आपको एकदम फ्लो में लेके आ रही हैं। कुंडलिनी एनर्जीज जो है वो राइज हो रही हैं, और साथ ही पास्ट लाइफ की जो कॉर्ड्स हैं, जब एनर्जी बढ़ रही है तो वो अपने आप कट भी होती जा रही है, जहाँ पे सबकॉन्शियसली आपकी एनर्जी को पता है कहाँ कट होने की ज़रूरत है और आपको नहीं पता है। तो वो चीज़ें आपसे रिलीज़ हो रही हैं और आपको ट्रैप में डालने की वापस कोशिश की जा रही है, क्योंकि आप एनर्जेटिकली उनसे हट गए हो। लेकिन जैसे ही आप सेल्फ टॉक करते हो या फिर ग्राउंडिंग करते हो, ग्राउंडिंग में आप खड़े खड़े भी कर सकते हो, लेट के भी कर सकते हो ज़मीन पे सीधा, और अपनी एनर्जीज़ को ग्राउंड करना है। मतलब जैसे कि आप में से रूट निकल रही है और धरती में प्रवेश कर रही है और वो आपको हील कर रही हैं। ठीक है, इस तरीके से विजुअलाइज करना है, और ये करने से पहले आपको एक इंटेंशन सेट करना है। ये आपकी एनर्जीज़ को रिलीज़ करवाने में आपकी बहुत मदद करेगा। यहाँ पे मून में, मून जो है उसकी एनर्जी में थोड़ा बहुत अप डाउन हो रहा है, मतलब तो उसमें ऐसा हो सकता है कि थोड़ा बहुत इमोशंस को
लेके इनर लेवल पे लेके शिफ्ट्स हों, जैसे कि मैं बता रही हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, क्लिन्स होगा, एनर्जीज रिलीज़ होंगी, और यहाँ पे आपके जो ड्रीम्स है या सोल पर्पस है या आपकी जो एनर्जीज़ है वो आपको बताएगी कि आपको कहाँ स्ट्रांगली वर्क करना है। और ट्रू लव, हाई लेवल ऑफ लव, जो सोलमेट्स हैं उनकी सोलमेट की तरफ, और जो ट्विन फ्लेम है उनका ट्विन फ्लेम की बैलेंसिंग की तरफ, कहाँ पे लैक हो रहा है उसकी क्लैरिटी के साथ साथ में कहाँ पे फोकस करना है ये भी बताया जा रहा है। और साथ ही में एक और चीज़ है, पुराने लोग, पुराने एनर्जी, पुरानी बातें सब सामने आएगी, इवन पुराने पैटर्न्स सामने आएंगे, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट लेवल पे चेंजेस हो रहे हैं। किसी के कार्मिक अटैक्स हो करके नेक्स्ट लेवल पे लेके जाया जा रहा है, क्योंकि डीएम्स को बेसिकली यहाँ पे रियलिटी, बहुत ज़्यादा रियलिटी चेक मिल रहे हैं, ट्रिगर्स मिल रहे हैं, और वो पेशेंस में भी है, उन्हें चीज़ें सिखाई जा रही है पेशेंस में कैसे आते हैं, और रियलिटी चेक से वो थोड़ा बौखला रहे हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे थोड़ा बहुत तो चेंजेस हो रहा है, तो बेसिकली जो कमिटमेंट्स दिए हैं उनका टेस्ट हो रहा है। आप लोग देखेंगे जैसे कि आपने अपने एक्स को कभी कमिटमेंट दिया होगा कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी या छोड़ूंगा, अपना प्यार तो ज़िंदगी भर का है, ज़माने भर का है, एंड XYZ, तो कमिटमेंट टेस्ट होंगे, ठीक है, आपको रियलाइज़ करवाया जाएगा। अब वो बंदा या बंदी अगर लो वाइब्रेशन में है या वैसी एनर्जी आप में कभी रही है, जो कि रही होती है, ठीक है, तो आपको रियलाइज़ करवाया जाएगा आपने गलत क्या है, क्या किया है, आपको गिल्ट में भी ले जाने की कोशिश की जाएगी। तो यहाँ पर पे आपका कमिटमेंट टेस्ट होगा, और हो रहा है, होता रहेगा 2-3 दिन तक। तो आपके जो कमिटमेंट है जो आपने खुद को भी दिए हैं कि अब पेशेंस में रहेंगे, अब डीएम के बारे में नहीं सोचेंगे, वैसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे, हर एक चीज़ टेस्ट होगी। अगर आपने ये भी चीज़ सोची है कि अब हमारी बॉडी की हम केयर करेंगे, हमारे करियर के प्रति हम अपनी केयर करेंगे, तो हर एक चीज़ यहाँ पे टेस्ट हो रही है। ऐसे ऐसे बाहर से आपको डिस्टर्ब्ड चीज़ें और एनर्जी लाई जा रही हैं, मतलब डिस्टर्ब, और ऐसे एनर्जी के लोग आ रहे हैं जो कि डिस्टर्ब्ड हैं और आपकी एनर्जी से उनका वाइब मैच नहीं कर रहा। वो आपका फॉल्स ट्विन हो सकता है, आपका सोलमेट हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो बेसिकली जो कमिटमेंट्स हैं यहाँ पे टेस्ट किए जा रहे हैं, और यूनिवर्सल टेस्ट कहना इसे गलत नहीं होगा, और वो भी इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा। और जो भी हर्डल है उसे कॉन्फिडेंस के साथ में आप फेस आपको करना होगा। और जहाँ पर पे आपको लगेगा ना कि यहाँ पे जैसे पेशेंस की थोड़ी कमी है, यार खुद से वादा किया और यहीं पे लैग खा गए, तो वहाँ पे बस कोई बात नहीं, प्रॉब्लम नहीं है अगर वहाँ पे पूरा नहीं कर सको, लेकिन उसको लिख लो, उसके ऊपर ही 4-5 दिन तक और 6 दिन 10 दिन जितना हो काम करो, सबकॉन्शियसली उस चीज़ को काम करने में लगाओ। क्योंकि अगर कोई चीज़ टेस्ट में आप जहाँ पे फेल हो रहे हो तो उस पर वर्क करने की ज़्यादा ज़रूरत है बाकी चीज़ों के अलावा, ठीक है, अपने ऊपर बिलीव करने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पे बेसिकली ना जो डीएम हैं उन्होंने जो भी ड्रीम्स देखे हैं, उन्होंने जो भी कमिटमेंट्स दिए हैं कार्मिक्स को, थर्ड पार्टी को, जिसको भी, अब वो क्या है ना, वो तो सामने आ रहा है, और डीएम को रियलिटी चेक भी मिल रहा है, और उसे समझ ही नहीं आ रहा है इसका रूप ये है या वो है, या सच पे भरोसा किस पे करूं। तो खुद कंफ्यूज हो गया बंदा या बंदी, और उन्हें टेस्ट भी दिया जा रहा है कि जो कमिटमेंट दिया या फिर जो चीज़ें तुम्हें समझ में आई है, अगर जो इस रिलेशनशिप के बारे में जानता है, तो वो कितना उस पर खरा उतर रहा है, ठीक है। तो हर एक चीज़ से हर किसी को, दोनों पार्टीज़ को टेस्ट भी किया जा रहा है, और उनकी जो डीप डिज़ायर है वो भी बाहर आ रही है, और जहाँ पे वो लैग कर रहे हैं डेफिनेटली वो भी बाहर आ रही है, और डीएफ उनको बिल्कुल हूबहू मिरर कर रही है। तो डिस्टर्ब एनर्जी तो है ही, और साथ ही में जो फियर है किसी किसी के वो भी सामने आ रहे हैं। जैसे किसी को फियर होता है कहीं बीमार नहीं हो जाए, तो अचानक से बीमारी होने लग जाती है ना, तो बेसिकली फियर है। आप ग्राउंडिंग करो, रिलीज़ करो, सॉर्ट आउट हो जाएगा, और आप अपने ड्रीम्स के और खुद के प्रति कमिटेड रहो कॉन्फिडेंस के साथ में, और उस पर वर्क करो। जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो बनाई है 1-2 जो है, उसमें मैंने बताया था, आप जो चीज़ करोगे उस पर फोकस करके एटलीस्ट 15 दिन नॉन स्टॉप, जैसे आपने पैटर्न बनाया उस पर वर्क करना, वरना डिस्टर्बेंस आते रहेंगे, और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड का जो पैटर्न चेंज हो रहा है वो होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप फ्लो में नहीं आ पाओगे, है ना। तो इस वजह से, और जो भी आप सोच रहे हो अभी कुछ भी नया करने का, नया करने से मतलब है कोई भी अगर आप प्लान बना रहे हो तो उस पर कमिटेड रहना, ठीक है, वो पूरा होगा लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है उसमें, ठीक है। आप अपने आधे गोल पे पहुंच चुके हो, थोड़ा सा और है, हो जाएगा, डोंट वरी। और थोड़ा बहुत एफर्ट तो आपको देना पड़ेगा। जो चीज़ें यहाँ पे आप पॉइंट आउट नहीं कर पा रहे हो वो आपकी पॉइंट आउट हो रही है, और आप कितना डे टू डे लाइफ में यूनिवर्स पे भरोसा करके चीज़ों को छोड़ दे रहे हो,
वो हेल्दी डिटैचमेंट जो होता है, एक हेल्दी डिटैचमेंट, अपने डीएम को कौन मिस नहीं करता, लेकिन एक हेल्दी होता है। 24 घंटे आप अपने मम्मी पापा को मिस नहीं करते हो, 24 घंटे आप डिवाइन को मिस नहीं करते हो, लाइक आप कनेक्टेड रहते हो, क्योंकि वो आपसे एकदम हायर लेवल का एनर्जी है। अर्थ के लेवल में आप किसी को मिस नहीं कर रहे हो, तो जिनको आप प्यार का नाम दे रहे हो, जो आपके रिलेशन में है, आप भाई बहनों को मिस नहीं करते हो, एक रूटीन में रहते हो, तो वैसा रूटीन में आप अपने डीएम के साथ में रहो। हायर एनर्जी जो है, आपके डिवाइन जो है, रियल में आपके मम्मी पापा हैं और जो मदर अर्थ हैं, उनसे कनेक्टेड रहो और उनके साथ में जितना हो टाइम स्पेंड करो, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ लव की कमी बहुत ज़्यादा आ रही है कलेक्टिव में। कुछ क्राइसिस यहाँ पे आ सकते हैं, तो यहाँ पे मदर वुंड स्पेशली यहाँ पे सरफेस हो रहा है, फादर वुंड थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे है, डीएनए पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, लाइट बॉडी एक्टिवेट हो रही है डिफरेंट लेवल पे, कुंडलिनी डेफिनेटली ऊपर की तरफ राइज कर रही है 101%। और यहाँ पे फादर वुंड जो है वो किस तरीके से मदर वुंड और फादर वुंड दोनों मिक्स होकर के निकल रहा है, मतलब एक्शन में तो फादर वुंड निकलेगा, ज़बान से फादर वुंड निकलेगा, जहाँ पे रिलीज़ की ज़रूरत है, जहाँ पे सुधार की ज़रूरत है, और इमोशंस जो हैं, जो नेगेटिव और ब्लॉकेज वाले हैं, वो मदर वुंड से आ सकते हैं। तो इसको बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंटली देख के उस पर वर्क करने की कोशिश करना, ठीक है। और यहाँ पे एक तरीके से आपके सामने ज़रूर आपको लग रहा होगा कि अभी एक स्टॉर्म के जैसे एक तूफ़ान आया है, या फिर आ सकता है, अंदर से घबराहट हो रही है, जी मचल रहा होगा, अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा, बस अंदर से हो रहा है। कोई बात नहीं, हो रहा है तो एनर्जीज चेंज हो रही है, एनर्जी शिफ्ट हो रही है, और ये अपने भले के लिए हो रही है, क्योंकि एनर्जी शिफ्ट हो रही है यानी कि आप उस शिफ्ट को महसूस कर रहे हो, टाइमलाइन जंप कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, ये आपके पास प्रूफ है, और आपको हर बार रिजल्ट कार्ड मिल रहा है। तो सेल्फ लव और ग्राउंडिंग, मेडिटेशन, क्योंकि अभी आप मेडिटेशन भी करोगे ना, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, धीरे धीरे ब्रीथिंग्स पे ध्यान देना, विपस्सना वाला मेडिटेशन, तो आपको बहुत बेनिफिट रहेगा। ग्रेटफुल रहो। ओके, गॉड ब्लेस यू।